एक दफ़ा का ज़िक्र है। जंगल के पास ही एक बकरी का घर था। वो जंगल से थोड़ा दूर ही था। बकरी सुबह जंगल आती और घास चरती और जैसे ही शाम होती वो अपने घर की तरफ निकल देती। बकरी आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में सारा घास उसने खा लिया था। जैसे ही बकरी अपने घर के पास पहुँची, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वो अपने घर गई और सो गई। कुछ दिन ऐसे ही गुज़र गए। बकरी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके यहाँ 2 प्यारे-प्यारे बच्चे पैदा हुए थे। वो बहुत ही खूबसूरत थे। एक का नाम टुन्नू और एक का नाम मुन्नू था। उनकी आँखें बहुत खूबसूरत थीं। वो बहुत मासूम थे। वो अपनी माँ के साथ खेलते और फिर सो जाते थे। बकरी अब जंगल की तरफ नहीं जाती थी क्योंकि उसके बच्चे छोटे थे। वो घर के पास वाला ही घास चरती थी। उससे उसका थोड़ा बहुत गुज़ारा हो जाता था। फिर वो अपने बच्चों के पास आती और उनके साथ खेलती थी। बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हो रहे थे और घर के साथ वाला घास भी अब ख़त्म हो रहा था। तो बकरी सोचने लगी कि अब तो मुझे जंगल जाना पड़ेगा और एक भेड़िया भी यहाँ पे आया हुआ है। मैं इन बच्चों को कैसे छोड़ के जाऊँ? वो तो इनको खा जाएगा। इस तरह उसने एक तरतीब बनाई। उसने एक दरवाज़ा बनाया और अपने घर को लगा दिया और फिर वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाने लगी। टुन्नू बेटा, मुन्नू बेटा, इधर आओ मेरे पास। टुन्नू और मुन्नू भाग के अपनी माँ के पास गए। टुन्नू बेटा, जब मैं कहूँ दरवाजे पे आऊँ तो कहूँगी टुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल। तो तब तुम लोगों ने दरवाज़ा खोलना है। उन्होंने सर हिलाया और हाँ माँ, आप बेफ़िक्र हो जाएं, बेफ़िक्र हो के जाएं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। माँ बेफ़िक्र हो गई और जंगल की तरफ चल दी। वहाँ जाकर घास चरने लगी। जैसे ही शाम हुई वो वापस आई। दरवाज़े पे कहने लगी, टुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल, तुम्हारी माँ आई है। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए और दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को देखकर उसके साथ खेलने लगे। इसी तरह भेड़िया उधर घूम रहा था। वो देख रहा था कि किसी शिकार को मैं खाऊं। वो बकरी की बात सुन रहा था। इस पर वो कहने लगा, ओह! तो ये बात है। इस तरह मैं भी जाकर इसके बच्चों को खा लूँगा कि किस तरह ये बच्चों से कहती है दरवाज़ा खोलो। जब बकरी वहाँ से जाती है तो पीछे भेड़िया उसके घर की तरफ चल देता है। वहाँ जाकर वो दरवाज़ा खटखटाता है और फिर कहता है, चुन्नू दरवाज़ा खोल, मुन्नू दरवाज़ा खोल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कहकर बच्चे सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी हमारी माँ आ गई, इतनी जल्दी मामा आ गई। ओह! फिर क्या करें अभी? दूसरा भाई कहता है, मामा ही होगी, चलो दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, सामने एक भेड़िया खड़ा होता है। बच्चे डर जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और भागने लगते हैं। भेड़िया उनके पीछे पीछे जाता है बच्चों को पकड़ने के लिए। फिर बच्चे एक जगह पर इकट्ठे होकर दोनों खड़े हो जाते हैं और भेड़िया उनको पकड़ लेता है। पहले टुन्नू को और फिर मुन्नू को खा लेता है और वहाँ से खाने के बाद जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद बकरी अपने घर की तरफ आती है। वह देखती है दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो डर से जाती है। उसके पाँव चलती नहीं हैं, रुक जाते हैं। वो बहुत घबरा जाती है। काश मेरे बच्चे ठीक हों। वो बहुत सहमी हुई होती है और बच्चों को आवाज़ देती है, टुन्नू टुन्नू किधर हो बच्चों? लेकिन बच्चे नहीं आते। वो घर के अंदर जाके देखती है तो बच्चे नहीं होते। वो रोने लगती है और फिर उठती है कि जाके बच्चों को मैं ढूंढ आऊँ। वो घर से बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर आती है तो देखती है भेड़िए के पंचों के निशान नीचे बने हुए हैं। वो देख लेती है और कहती है, ओह! मेरे बच्चों को भेड़िया खा गया है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे अपने बच्चे लेके आऊँगी। ये कहकर वो चल देती है और एक लोहार के पास जाती है। उसे कहती है, लोहार भाई मेरे सींग तेज़ कर दो। इस पर लोहार पूछता है, क्यों 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 तेज़ कर दूँ?
किसी को कत्ल करना है क्या? मुझे बताओ क्या हुआ है? ये कहकर बकरी उसे सारा किस्सा सुनाती है और फिर लोहार उसकी सींग तेज़ कर देता है। वहाँ से वो आगे चल देती है और एक तेल वाले के पास जाती है और उसे कहती है मेरे सींगों पर तेल लगा दो। फिर उससे तेल वाला पूछता है क्यों, क्या हुआ है, मुझे बताओ। बकरी उसे सारा किस्सा सुनाती है। फिर तेल वाला उसके सींगों पर तेल लगाता है, वो बहुत नोकीले और चमकदार हो जाते हैं। बकरी उसका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से वो जंगल की तरफ जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। वो इधर उधर घूम रही होती है, फिर अपने बच्चों को आवाज़ देती है, टुन्नू बेटा, मुन्नू बेटा, किधर हो तुम दोनों? मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। टुन्नू बेटा, मुन्नू बेटा। वो मुसलसल अपने बच्चों को आवाज़ दिए जा रही होती है, लेकिन बच्चे आवाज़ नहीं देते। फिर वो भेड़ियों को ढूंढने लगती है, जंगल में घूमती है। फिर आखिरकार उसे भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए का पेट बहुत मोटा हो जाता है क्योंकि उसमें टुन्नू और मुन्नू होते हैं। बकरी ये देखकर भेड़िए से कहती है, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। इस पर भेड़िया कहता है, ओह हो 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 हो, तुम्हें बच्चे चाहिए, मैं तो तुम्हें भी खा जाऊंगा, उनको भी खा गया हूँ, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, आ जाओ। इस पर बकरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकी देने लगती है कि मेरे सींग तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, मैं तुम्हें मारूंगी और अपने बच्चे ले जाऊंगी, तुम लेके जाके दिखाओ मुझे। इस पर बकरी अपनी सींग नीचे करती है और भेड़िए के पेट में मारती है और इस तरह टुन्नू और मुन्नू बाहर आ जाते हैं। बकरी उनको लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। इस तरह से भेड़िया वहीं मर जाता है। जी प्यारे बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।